हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस चैनल शकील एकेडमी में। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में घातांक के नियम, मतलब जो घातांक होती है उसके क्या नियम होते हैं वो आज हम सब इस वीडियो में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे कि घातांक के नियम हम पढ़ेंगे आज। घातांक के नियम, तो रूल जो फर्स्ट है उसमें देखिए, यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात जीरो है, किसी भी संख्या के ऊपर घात जीरो है तो उसका मान हमेशा एक रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 15, 15 की घात जीरो भी, उसका भी मान एक होगा। पहला नियम क्या है कि किसी की संख्या पे घात जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होगा, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो। ये हो गया पहला नियम। अब देखिए इसमें दूसरा, इसका मतलब है यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात एक है तो उसका मतलब वो जो संख्या के ऊपर घात होती है उसका मतलब वही होता है। एक का मतलब है कि वो संख्या एक बार ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7 की घात एक, तो इसका मतलब 7 ही होगा। जो संख्या होती है उसका मतलब वही होता है। तो अब देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। ये क्या कहता है, जैसे किसी भी संख्या के ऊपर जो घात है वो माइनस में है, किसी भी संख्या के ऊपर घात है तो माइनस में है, यदि उसको अपन को प्लस में करना है तो एक बटा में लिखना पड़ेगा उसको। एक बटा संख्या और घात वो है, वो फिर प्लस में हो जाती है। यदि माइनस में है तो प्लस में करने तो प्लस में हो जाती है, यदि नीचे माइनस में है तो ऊपर करने तो वो प्लस में हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 9 की घात -2 है, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की घात 1/9 ऊपर माइनस में थी, नीचे प्लस में हो गई, बटा में लिख दी। तो यहाँ पे हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/9 का जो स्क्वायर होता है, घात होती है, वो हो जाएगा 9 की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 81। ठीक है, इसका मतलब यही तो होता है। घात का मतलब होता है 9 दो बार है। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पे घात लगी हुई है वो इतनी ही बार लिखी जानी है गुणा में। तो इसमें जो अगला नियम है वो क्या कहता है, यदि कोई संख्या बटे में है और उस पे संपूर्ण पे घात है, बटे में और पूरे पे घात है, तो इसका मतलब होगा ए पर भी घात है। यदि a बटा बी पे ऊपर घात m है तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर वाली संख्या a पर भी घात है और नीचे वाली जो संख्या है b, इस पर भी घात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/3 की घात में लिख देता हूं 2। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4, 3 तिये 9। इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो ये निकल के आएगा 2/4/9। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, रूल 3 नंबर। इसमें दे रखा है यदि गुणा में है, यदि उनका जो बेस है वो गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि बेस बराबर है और घातें डिफरेंट है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ भी बेस इसका a है, यहाँ भी a है, दोनों ये बराबर है लेकिन घात डिफरेंट है, तो उसमें क्या होता है, बेस सेम रहता है लेकिन घातें वो जुड़ जाती हैं। जैसे कि a की घात m गुणा a की घात n है, तो जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा a की घात m प्लस n। घातें जुड़ जाती हैं, बेस बराबर रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, बेस क्या है, इनका बराबर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 प्लस 3, मतलब 3 की घात 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि बेस उनका बराबर है। ठीक है, आगे देखिए, यदि भाग है और बेस बराबर है तो उसमें घातें घट जाती हैं। जैसे कि यहाँ भी a की घात m और a की घात n, घातें डिफरेंट है लेकिन जो इनका बेस है वो क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें घातें घट जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 1 की घात m माइनस n। ठीक है, भाग में घातें घट जाती हैं यदि उनका बेस सेम है और गुणे में घातें जुड़ जाते हैं यदि उनका बेस सेम है, तो घात उनकी डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 3 की घात 5 बटा 3 की घात 2, तो यहाँ आ जाएगा इसका 3
की घात 5 माइनस 2, 3 की घात 3, भाग में घातें घट जाती है यदि बेस बराबर है। तो अब देखिए अगला नियम, अगला नियम क्या है, जैसे कि a की घात m की घात n, यदि घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है तो उनका क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उनका गुणा हो जाता है, m गुणा n हो जाएगा। यदि घात के ऊपर घात है तो उनका गुणा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 की घात 3 और इस 2 की घात 3 की घात 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की घात 3 गुणा 5, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो उनका गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। ठीक है, इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 2 की घात 15। अब देखिए अगला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यदि बेस डिफरेंट है, यहाँ बेस बराबर सेम था, यहाँ बेस डिफरेंट है और घातें सेम है, तो इसमें क्या होता है, तो बेस है उनका गुणा हो जाता है। जैसे कि a की घात m, b की घात m, घातें सेम है और बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे आएगा a गुणा b की घात m। यदि बेस डिफरेंट है और घात सेम है तो बेस का गुणा हो जाता है, घात एक की वही रहती है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 3। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, मतलब 3 चौके 12, 12 की घात 3, ये निकल के आएगा। यदि बेस डिफरेंट है, घात सेम है तो बेस का गुणा हो जाता है। ऊपर क्या देखा था अपन ने, बेस सेम था, घात डिफरेंट थी, तो उसमें जुड़ जाती है घातें। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5, यदि बटे में संख्या दे रखी है और उनके ऊपर घात दे रखी है माइनस में, तो उसको घात को पॉजिटिव में करने के लिए जो ये संख्या है a बटा b की जो घात है m माइनस में, माइनस m, तो इसकी जो संख्या है इनको अपन बदल देंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, b बटा a। क्या है, a बटा b है तो b बटा a कर देंगे तो उसकी घात जो हो जाएगी वो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इनका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3/4, 3/4 की घात 2 माइनस में है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे देखिए कैसे करेंगे, 3/4 है माइनस में घात 2 है, तो इसको जो नीचे बेस है उसको अपन चेंज कर देंगे, अंश और हर को चेंज कर देंगे, 3/4 को 4/3 कर देंगे और घात निकल के आएगी वो आएगी प्लस में। तो जो ये नियम है 3/4 का होल घात है तो मतलब दोनों पे घात, ये अपन ने पढ़ाई था पहले, इसका मतलब होगा 4 की घात 2 बटा 3 की घात 2 बराबर 16। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 3 के गुणा 3 से करेंगे तो 9, ये निकल के आएगा। इस तरह से हम जो नियम है घात के, उससे हम किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं। ये सारे घातांक के नियम मैंने आपको पढ़ा दिए, इनको आराम से पढ़ लीजिए, इनसे सवाल बाहर नहीं आता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।